हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। आप जानते हो, अर्जुन जी के प्रश्न के अनुसार भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, किंतु तुम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान के जो दर्शन हैं वो दिव्य आंखों से होते हैं। भगवान के जो दर्शन हैं कई बार वो भक्तों के माध्यम से भी होते हैं। ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ कि हम किसी शहर में गए हैं और एक बहुत अच्छे भक्त ने भगवान के बहुत सुंदर दर्शन करवाए। तो एक तरह से उस भक्त ने भी हमें दिव्य नेत्र प्रदान किए। कईयों को पता ही नहीं होता कि यहाँ भगवान की इतनी सुंदर दर्शन अवेलेबल हैं। अनेक सुंदर सुंदर मंदिर हैं और कई मंदिरों के बारे में सिर्फ कुछ खास भक्तों को ही पता होता है। भक्तों की कृपा से हमें भी भगवान के दर्शन होते हैं और यहाँ अर्जुन को स्वयं भगवान दिव्य नेत्र दे रहे हैं और वो भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। अब बहुत देर बाद संजय जी ने कुछ कहा। संजय उवाच। आप देखेंगे ज़्यादातर अर्जुन जी बोल रहे हैं और कृष्ण बोल रहे हैं। संजय बिल्कुल शुरू में आए थे, अब एक बार फिर से आए हैं संजय, और उन्होंने कहा, हे राजा, इस प्रकार महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अब 10वां और 11वां वहाँ बताया जा रहा है कि अर्जुन ने इस रूप में क्या देखा? असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। उन्होंने अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था। यह जो रूप था भगवान का, ये अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था। दैवी मैंने हमेशा कहा है, दैवी माने दिव्य, डिवाइन। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था, सजा था, और उसमें दैवी हथियार उठाए हुए थे। अब देखेंगे भगवान तो बंसी बजाते हैं, लेकिन भगवान ने कहा ऐसा मत समझना कि मैं बस बंसी ही बजाता हूँ। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया जिसमें उन्होंने हथियार भी उठाए हुए थे। वह दैवी मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे और उन पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, चारों तरफ फैला हुआ और सर्वत्र व्याप्त था। अब थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन करने के लिए बताया जा रहा है 12वें श्लोक में, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों, एक सूर्य के आप सोचिए उदय होने से कितनी रोशनी हो जाती है। तो यही लिखा है, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। यानी हजारों सूर्य मिलकर भी, ठीक है ना, हजार नहीं कहे, हजारों सूर्य एक साथ आ जाएं तब भी वो भगवान के जो कांति इस विश्व रूप में, इस विराट रूप में निकल रही थी, उसको मैच नहीं कर सकते, उसके इक्वल नहीं जाएंगे, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। 13वें श्लोक में बताया जा रहा है कि उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख पाया। अनंत अंश ब्रह्मांड के। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी दिव्य व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। वो लिख रहे हैं कि ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड है। अब जैसे हम धरती पर हैं तो ये मिट्टी से बनी है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जो मिट्टी के हैं, तो कुछ जैसे यहाँ चारों तरफ मिट्टी से बने हुए ब्रह्मांड है, ऐसे कुछ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सोने के ब्रह्मांड हैं, कुछ रत्नों के ब्रह्मांड हैं, और कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। तो सोचिए कि प्रभुपाद जी कितने दिव्य हैं। उन्होंने भगवान के विराट रूप में से अर्जुन को क्या दिखा, वो सब बातें भी अपनी जो है तात्पर्य में लिखती। आगे बढ़ते हैं। 14वां श्लोक है, तब मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब नेचुरली जब ऐसा रूप देखा तो अर्जुन जी भी रोमांचित हो गए। नेचुरली ऐसे रूप को देखकर झुक जाना, प्रणाम करना स्वाभाविक था। अब अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि अर्जुन जी ने क्या कहा। हरे कृष्णा।